नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट IQ चैनल पर, जहां हम पैसे, निवेश, सोच और सफलता की गहराइयों में उतरते हैं। अगर आप भी अमीरी की असली मानसिकता और उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। अमीर लोग अपने पैसे बैंक में क्यों नहीं रखते? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आम आदमी अपनी सेविंग्स बैंक में रखकर खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तो अमीर लोग अपने करोड़ों रुपयों को बैंक से दूर क्यों रखते हैं? इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे बैंकिंग सिस्टम, बचत और ब्याज दरें असल में आम आदमी को गरीब बनाए रखती हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसे को ऐसे रास्तों पर लगाते हैं जहां उनका पैसा दिन रात काम करता है। हम बात करेंगे बैंक में पैसे रखने के नुकसान, अमीर लोगों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, कैश फ्लो और एसेट बिल्डिंग की असली ताकत, और वो छुपे हुए फाइनेंशियल सीक्रेट्स जो स्कूल या कॉलेज में कोई नहीं सिखाता। अगर आप भी पैसा कमाने के साथ साथ पैसे को काम पर लगाना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जरूरी है कि आखिर क्यों अमीर लोग अपना पैसा बैंकों में नहीं रखते जबकि आम आदमी बैंक को ही सबसे सुरक्षित जगह मानता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कमाई को बैंक में जमा करता है, तो उसे लगता है कि उसका पैसा न केवल सुरक्षित है, बल्कि उस पर ब्याज भी मिल रहा है। लेकिन अमीरों की सोच इस धारणा से बिल्कुल अलग होती है। अमीरों को मालूम होता है कि बैंक में रखा पैसा असल में एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है और हर दिन अपनी वैल्यू खोता है। इसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। यदि बैंक आपको 4% ब्याज देता है और महंगाई दर 6% है, तो असल में आपके पैसों की क्रय शक्ति हर साल घट रही है। इसका मतलब यह है कि आपके पास पहले जितनी चीजें उस पैसे से खरीदी जा सकती थीं, अब उतनी नहीं खरीदी जा सकती। इसी वजह से अमीर लोग अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां उस पर रिटर्न बैंक की तुलना में कहीं अधिक हो और पैसा समय के साथ बढ़े, घटे नहीं। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा तभी ताकतवर होता है जब वह काम कर रहा हो, सिर्फ बैंक में पड़े रहने से वह कोई लाभ नहीं देता। इसलिए वे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के जरिए काम पर लगाते हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स और यहां तक कि खुद की कंपनियों में। ये सभी जगहें ऐसे साधन होते हैं जहां निवेश किया हुआ पैसा न केवल सुरक्षा देता है बल्कि उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ और पावर भी देता है। इसके अलावा अमीर लोग टैक्स प्लानिंग को भी बड़ी समझदारी से करते हैं। बैंक में रखे पैसे पर जो ब्याज मिलता है, उस पर टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन अगर वही पैसा किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाए, तो वहां पर टैक्स बचत की कई संभावनाएं होती हैं। यही नहीं, बैंक में पैसे रखकर अमीर लोग अपनी लिक्विडिटी भी कम नहीं करना चाहते। वे हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास जरूरत के समय फंड्स आसानी से उपलब्ध रहें, लेकिन वे ये भी चाहते हैं कि वह पैसा बेमतलब न पड़ा रहे। इसलिए वे अपने फंड्स को स्मार्ट तरीके से ऐसे जगहों पर लगाते हैं जहां से वे कभी भी उसे निकाल सकें और तब तक वह पैसा ग्रो करता रहे। यह सोच ही अमीर और आम इंसान की सोच में सबसे बड़ा अंतर है। आम लोग पैसों को सिर्फ बचाने की सोचते हैं, जबकि अमीर लोग उसे बढ़ाने की सोचते हैं। यही कारण है कि वे कभी भी अपने बड़े अमाउंट बैंक में नहीं रखते, क्योंकि वे जानते हैं कि बैंक सिर्फ उनके पैसे का इंतजार करता है ताकि उसे किसी और को लोन के रूप में देकर ब्याज कमा सके, लेकिन खुद खाताधारक को बहुत ही कम फायदा देता है। इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह समझने के बाद ही कोई व्यक्ति फाइनेंशियल रूप से सच में अमीर बन सकता है, वरना सारी जिंदगी पैसे को सेव करने और बैंक में रखने में ही निकल जाती है।
लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी बड़ा भ्रम है कि बैंक में पैसा रखना सबसे समझदारी का काम है, जबकि हकीकत में यही आदत हमें अमीर बनने से रोकती है। अमीर लोग इस सिस्टम को गहराई से समझते हैं। उन्हें पता होता है कि बैंक का असली धंधा क्या है। जब भी आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक उस पैसे का इस्तेमाल करके खुद कमाई करता है। वो आपका पैसा दूसरों को लोन के रूप में देता है और उस पर 10% या उससे ज्यादा ब्याज वसूलता है, जबकि आपको उसी पैसे पर केवल 3 से 4% ब्याज देता है। यानी बैंक आपका ही पैसा लेकर आपको ही बहुत कम रिटर्न देता है और बाकी का सारा फायदा खुद ले लेता है। अमीर लोग इसे समय और पूंजी की बर्बादी मानते हैं। वे समझते हैं कि पैसा सिर्फ एक जगह पड़ा रहे तो वह कुछ नहीं करता, लेकिन जब उसी पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो वह आपके लिए काम करता है, बढ़ता है और नए अवसर पैदा करता है। इसी सोच के कारण वे बैंकों से दूर रहते हैं। वे अपने पैसे को ऐसे असेट्स में लगाते हैं जो समय के साथ उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना। यह चीजें न केवल उन्हें बेहतर रिटर्न देती हैं, बल्कि टैक्स में भी छूट दिलाती हैं। इसके अलावा अमीर लोग O.P.M का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, यानी अदर पीपल्स मनी। इसका मतलब होता है कि वे अपना पैसा नहीं बल्कि दूसरों का पैसा, जैसे बैंकों से लोन लेकर निवेश करते हैं और उस निवेश से जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे लोन चुकाते हैं और बाकी बचा मुनाफा खुद रखते हैं। इस तरह उनका रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी ज्यादा। ये सारी बातें आम इंसान के सोच से बिल्कुल अलग हैं। एक आम आदमी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाता है, एफडी करता है और सोचता है कि उसका पैसा सुरक्षित है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि इस सुरक्षा के बदले वह कितनी बड़ी ग्रोथ खो रहा है। वहीं अमीर लोग रिस्क और रिवार्ड को अच्छी तरह समझते हैं और उसी के अनुसार अपने पैसे को मैनेज करते हैं। इसके अलावा बैंक में जमा पैसा पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होता, यानी आप तुरंत बड़ा अमाउंट नहीं निकाल सकते, उस पर लिमिट्स और पेनाल्टी लगती है। अमीर लोग ऐसी स्थिति में फंसना नहीं चाहते, इसलिए वे अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां वह आसानी से उपलब्ध भी हो और साथ ही ग्रो भी करता रहे। यही कारण है कि अगर आप भी फाइनेंशियली सफल बनना चाहते हैं तो आपको भी पैसों को लेकर सोच बदलनी होगी। सिर्फ बचाना काफी नहीं है, सही जगह और सही समय पर इन्वेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि अमीर बनने का रास्ता सेविंग से नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग से होकर जाता है। अमीर लोग कभी भी अपने पैसों को बैंक में बस जमा करके नहीं रखते और इसका सबसे बड़ा कारण है मनी वैल्यू ओवर टाइम, यानी समय के साथ पैसों की घटती हुई वैल्यू। एक आम आदमी सोचता है कि अगर वह अपने पैसे को बैंक में रखेगा तो वह सुरक्षित रहेगा और उस पर ब्याज भी मिलेगा। लेकिन असलियत यह है कि महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट और बैंक की ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट के बीच एक बड़ा अंतर होता है। अगर बैंक आपको सालाना 4% ब्याज देता है, लेकिन महंगाई की दर 6% है, तो आपका पैसा असल में हर साल 2% घट रहा है। अमीर लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वे कभी अपने पैसे को निष्क्रिय नहीं छोड़ते। उनका उद्देश्य होता है पैसा काम करे, मैं नहीं, इसलिए वे अपना धन हमेशा ऐसे जगह लगाते हैं जहां पर वह ग्रो कर सके, जैसे रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स, स्टॉक्स या इंटरनेशनल फंड्स। यही वजह है कि उनके पास वेल्थ होती है, जबकि आम आदमी के पास सिर्फ बचत होती है। इसके अलावा अमीर लोग यह भी जानते हैं कि बैंक का सिस्टम उनके फायदे के लिए नहीं, बल्कि बैंक के खुद के फायदे के लिए बनाया गया है। वे समझते हैं कि बैंक लोगों के पैसों को इकट्ठा करके उसे निवेश करता है, लोन देता है और करोड़ों का मुनाफा कमाता है,
लेकिन उस पैसे के असली मालिक को उस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग अपने इन्वेस्टमेंट से सीधे मुनाफा कमाते हैं। वे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं जहां उन्हें ब्याज नहीं बल्कि डिविडेंड, कैपिटल ग्रोथ और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर एक आम आदमी अगर बैंक में 5 लाख रुपए जमा करता है तो उसे साल के अंत में करीब 20,000 रुपए ब्याज मिलता है। लेकिन वही 5 लाख रुपए अगर एक अमीर इंसान एक अच्छे बिजनेस आइडिया या स्टॉक मार्केट में लगाता है तो वह उसी पैसे से 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकता है। और यही नहीं, वह उस पैसे को और दोबारा इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का जादू इस्तेमाल करता है, जिससे समय के साथ उसका पैसा दोगुना, तिगुना और उससे भी ज्यादा होता जाता है। अमीर लोग समय को पैसा मानते हैं। उनके लिए हर मिनट की कीमत होती है और वे जानते हैं कि अगर उन्होंने पैसा सिर्फ बैंक में रखा तो वह वक्त के साथ उसकी कीमत खो देगा। यही कारण है कि वे फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत महत्व देते हैं। वे सीखते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से असेट्स उन्हें लॉन्ग टर्म में फायदा देंगे और कैसे टैक्स के खेल को समझकर उससे बचा जा सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी फाइनेंशियली ग्रो करें तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसा तब तक कुछ नहीं करता जब तक आप उसे काम पर नहीं लगाते। पैसा बैंक में रखना आज की दुनिया में एक लिमिटेड सोच है। असली गेम है अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करना, उन्हें स्मार्टली इन्वेस्ट करना और उन्हें इस तरह से बढ़ाना कि वह खुद आपके लिए वेल्थ क्रिएट करें। क्योंकि आखिरकार जो लोग समझते हैं कि पैसा ही पैसा बनाता है, वही असली अमीर बनते हैं। पैसों को जमा नहीं करते, वे उसे फाइनेंशियल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ तब तक कागज का टुकड़ा है जब तक उसे सही जगह पर लगाया न जाए। एक बड़ा कारण यह भी है कि अमीर लोग अपना पैसा बैंक में नहीं रखते क्योंकि वहां पैसा सिर्फ पड़ा रहता है, काम नहीं करता। वे इसे ऐसे जगह भेजते हैं जहां पैसा काम करे, जैसे प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, स्टार्टअप्स, गोल्ड और इंटरनेशनल एसेट्स। वे अपनी आय के स्रोत को एक नहीं, कई बनाते हैं। एक आम इंसान सिर्फ एक जॉब पर निर्भर रहता है, लेकिन एक अमीर इंसान के पास एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम होती हैं। इससे होता यह है कि अगर एक इनकम सोर्स बंद भी हो जाए तो दूसरा चलता रहता है। अमीर लोग समझते हैं कि एक्टिव इनकम जो जॉब से आती है लिमिटेड है, लेकिन पैसिव इनकम जो इन्वेस्टमेंट से आती है अनलिमिटेड हो सकती है। और यही असली खेल है अमीर बनने का। वे अपने समय और पैसे दोनों को लेवरेज करते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो बिना उनके मौजूद रहे भी पैसे कमाएं। यही वजह है कि आप किसी अरबपति को 9 से 5 की नौकरी करते नहीं देखेंगे। वो अपने समय को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उनके फैसले करोड़ों बना सकते हैं। वे अपने खर्चों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। वे जानबूझकर खुद को सीमित खर्चों में रखते हैं ताकि ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया जा सके। एक रिसर्च के अनुसार ज्यादातर करोड़पति बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। वे महंगी गाड़ियां, बड़े घर या लग्जरी चीजों पर फिजूल खर्ची नहीं करते जब तक कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स से उन्हें इन चीजों का खर्च न निकले। अमीर लोग अपने बच्चों को भी फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाए, बचाया जाए और सही तरीके से बढ़ाया जाए। जबकि एक आम आदमी अपने बच्चों को सिर्फ यह सिखाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की कोई बात नहीं करता। यही फर्क आगे चलकर अमीर और गरीब की सोच में गहराई से दिखने लगता है। अमीर लोग टैक्स के खेल को भी बखूबी समझते हैं। वे जानते हैं कि कैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का फायदा उठाया जाए,
कैसे लीगल तरीके से टैक्स को कम किया जाए और कैसे सरकार के रूल्स को समझकर उनसे खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। आप अगर यह सोचते हैं कि अमीर लोग जरूरी टैक्स नहीं देते तो आप गलत हैं। वे टैक्स बचाते हैं, चुराते नहीं। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवाइजर और फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेते हैं ताकि उनका हर रुपया सही दिशा में जाए। इसीलिए अगर आप भी फाइनेंशियली आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सेविंग पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने पैसों को समझें, उन्हें प्लान करें, सही इन्वेस्टमेंट करें और अपनी फाइनेंशियल समझ को रोजाना बढ़ाएं, क्योंकि पैसा बैंक में सुरक्षित हो सकता है, लेकिन वही पैसा जब इन्वेस्ट होता है तब वह भविष्य को बदल सकता है। पैसे को सिर्फ कमाते नहीं, वे उसे सिस्टम में घुमाकर बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि पैसा जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए वे बैंक में पैसा फिक्स करके नहीं रखते, क्योंकि वहां पर पैसा सोता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी अमीर के पास 10 करोड़ रुपए हैं तो वह उसे एक ही जगह पर नहीं रखेगा। वह 2 करोड़ प्रॉपर्टी में, 3 करोड़ स्टार्टअप में, 2 करोड़ शेयर मार्केट में, 1 करोड़ गोल्ड में और बाकी को इंटरनेशनल फंड्स या डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट में डाल देगा। यानी कि वे हर जगह पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में डालकर रिस्क को भी मैनेज करते हैं और ग्रोथ भी सुनिश्चित करते हैं। वे यह भी समझते हैं कि बैंक की ब्याज दरें महंगाई की दर से नीचे होती हैं। मतलब अगर बैंक 4% ब्याज दे रहा है और महंगाई 6% है, तो असल में आपका पैसा हर साल 2% घट रहा है। यही लॉजिक अमीरों के दिमाग में बैठा होता है। उन्हें पता होता है कि असली दौलत नेट वर्थ में होती है, न कि सेविंग अकाउंट में पड़े पैसे में। इसीलिए वे अपनी दौलत को ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, जैसे रियल एस्टेट, इक्विटी, बिजनेस। वे हमेशा कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं, मतलब ऐसा पैसा जो हर महीने उनके पास आता रहे बिना कुछ करे। यही कारण है कि वे रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, शेयर मार्केट से डिविडेंड कमाते हैं या अपने स्टार्टअप्स से प्रॉफिट शेयर लेते हैं। वे इमरजेंसी के लिए जरूर कुछ लिक्विड फंड्स रखते हैं, लेकिन वो भी इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि वह जल्दी एक्सेस हो सके और उस पर भी थोड़ा रिटर्न मिलता रहे। अमीर लोग बैंक में पैसा रखना को एक बहुत लिमिटेड और बेसिक लेवल की सोच मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा बैंक में तभी तक है जब तक वह खर्च या इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। वे बैंक को सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल टूल की तरह देखते हैं, सेविंग का साधन नहीं। इसके अलावा अमीर लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत क्लियरली सेट करते हैं, जैसे अगले 5 साल में नेट वर्थ डबल करना, अगले 10 साल में 10 इनकम सोर्स बनाना, इंटरनेशनल एसेट्स में एक्सपोजर बढ़ाना आदि। इसके लिए वे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद लेते हैं और हर 3 महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करते हैं। यह वह चीज है जो एक आम आदमी नहीं करता, न तो गोल सेट करता है, न ही प्लान बनाता है और न ही रिव्यू करता है। यही सोच का फर्क अमीर और गरीब के बीच की असली खाई बनाता है। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे को सिर्फ कमाने की नहीं, बल्कि उसे चलाने और बढ़ाने की सोच विकसित करनी होगी। पैसा बैंक में रखने से नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में घुमाने से असली फाइनेंशियल ग्रोथ पैसे को सिर्फ कमाते नहीं, वे उसे सिस्टम में घुमाकर बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि पैसा जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए वे बैंक में पैसा फिक्स करके नहीं रखते, क्योंकि वहां पर पैसा सोता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी अमीर के पास 10 करोड़ रुपए हैं तो वह उसे एक ही जगह पर नहीं रखेगा। वह 2 करोड़ प्रॉपर्टी में, 3 करोड़ स्टार्टअप में, 2 करोड़ शेयर मार्केट में, 1 करोड़ गोल्ड में और बाकी को इंटरनेशनल फंड्स या डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट में डाल देगा। यानी कि वे हर जगह पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में डालकर रिस्क को भी मैनेज करते हैं और ग्रोथ भी सुनिश्चित करते हैं।
वे यह भी समझते हैं कि बैंक की ब्याज दरें महंगाई की दर से नीचे होती हैं। मतलब अगर बैंक 4% ब्याज दे रहा है और महंगाई 6% है, तो असल में आपका पैसा हर साल 2% घट रहा है। यही लॉजिक अमीरों के दिमाग में बैठा होता है। उन्हें पता होता है कि असली दौलत नेट वर्थ में होती है, न कि सेविंग अकाउंट में पड़े पैसे में। इसीलिए वे अपनी दौलत को ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, जैसे रियल एस्टेट, इक्विटी, बिजनेस। वे हमेशा कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं, मतलब ऐसा पैसा जो हर महीने उनके पास आता रहे बिना कुछ करे। यही कारण है कि वे रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, शेयर मार्केट से डिविडेंड कमाते हैं या अपने स्टार्टअप्स से प्रॉफिट शेयर लेते हैं। वे इमरजेंसी के लिए जरूर कुछ लिक्विड फंड्स रखते हैं, लेकिन वो भी इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि वह जल्दी एक्सेस हो सके और उस पर भी थोड़ा रिटर्न मिलता रहे। अमीर लोग बैंक में पैसा रखना को एक बहुत लिमिटेड और बेसिक लेवल की सोच मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा बैंक में तभी तक है जब तक वह खर्च या इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। वे बैंक को सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल टूल की तरह देखते हैं, सेविंग का साधन नहीं। इसके अलावा अमीर लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत क्लियरली सेट करते हैं, जैसे अगले 5 साल में नेट वर्थ डबल करना, अगले 10 साल में 10 इनकम सोर्स बनाना, इंटरनेशनल एसेट्स में एक्सपोजर बढ़ाना आदि। इसके लिए वे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद लेते हैं और हर 3 महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करते हैं। यह वह चीज है जो एक आम आदमी नहीं करता, न तो गोल सेट करता है, न ही प्लान बनाता है और न ही रिव्यू करता है। यही सोच का फर्क अमीर और गरीब के बीच की असली खाई बनाता है। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं, तो पैसे को सिर्फ कमाने की नहीं, बल्कि उसे चलाने और बढ़ाने की सोच विकसित करनी होगी। पैसा बैंक में रखने से नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में घुमाने से असली फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। अमीर लोगों की इन्वेस्टमेंट रणनीतियों की बात करते हैं, तो एक बात और सामने आती है जो बेहद महत्वपूर्ण है। उनका पैसा समय के साथ काम करता है, वे खुद पैसे के लिए नहीं काम करते। यह फर्क ही आम और खास की सोच को तय करता है। अमीर लोग कंपाउंडिंग की ताकत को बहुत गहराई से समझते हैं। वे जानते हैं कि पैसा जितनी जल्दी इन्वेस्ट किया जाए, वह उतनी ही तेजी से बढ़ता है। इसीलिए वे बैंक में पैसा रखकर उसे सुस्त नहीं करते, बल्कि उसे ऐसे चैनल्स में डालते हैं जहां समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती रहे, जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार, कमर्शियल रियल एस्टेट या स्टार्टअप्स। उदाहरण के लिए वे किसी ऐसे स्टार्टअप में निवेश कर देते हैं जो शुरू में छोटा दिखता है, लेकिन भविष्य में बड़ा रिटर्न दे सकता है। यह जोखिम भरा जरूर होता है, लेकिन अमीर लोग रिस्क लेने से डरते नहीं, क्योंकि वे रिस्क को कंट्रोल करने की कला जानते हैं। इसके अलावा अमीर लोग अक्सर कई इनकम सोर्स बनाते हैं, जैसे कि रेंटल इनकम, बिजनेस से प्रॉफिट, स्टॉक्स से डिविडेंड, एफडी नहीं बल्कि बॉन्ड्स या डिजिटल एसेट्स से आय। उनका मकसद होता है कि यदि एक सोर्स बंद हो जाए तो बाकी से जीवन चलता रहे। दूसरी तरफ एक आम इंसान सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहता है, यानी नौकरी। अगर नौकरी चली जाए तो सब कुछ रुक जाता है। यही फर्क अमीरी और मध्यवर्गीय सोच में है। अमीर लोग नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ सैलरी या सेविंग पर। और नेटवर्थ तब बढ़ती है जब आपका पैसा कई जगह काम कर रहा हो, न कि सिर्फ बैंक में पड़ा हो। यही कारण है कि वे बैंक को सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल जरूरत के रूप में देखते हैं, सेविंग के लिए नहीं। इसके अलावा अमीर लोग अपने पैसों के साथ इमोशन नहीं होते। वे जानते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा लॉजिक और कैलकुलेशन पर आधारित होना चाहिए। वे जहां भी पैसा लगाते हैं, उसका पूरा रिसर्च करते हैं, प्रोफेशनल्स से सलाह लेते हैं और डाटा के आधार पर निर्णय लेते हैं,
जबकि आमतौर पर लोग भावनाओं में आकर निवेश करते हैं, जैसे किसी दोस्त के कहने पर या अचानक मार्केट में उछाल देखकर। अमीर लोग ऐसी गलतियां नहीं करते। वे हर पैसे को एक सैनिक की तरह मानते हैं, जिसे किसी जंग में भेजा जा रहा है ताकि वह जीत कर लौटे, यानी रिटर्न लाए। यही सोच और रणनीति उन्हें लगातार अमीर बनाती है, और यही कारण है कि वे अपने पैसों को कभी भी सिर्फ बैंक में बंद नहीं रखते। एक टूल की तरह देखते हैं, एक ऐसा साधन जो उन्हें ज्यादा अवसर, स्वतंत्रता और नियंत्रण देता है। वे पैसे को लेकर डरते नहीं, बल्कि पैसे का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि वह उनके लिए और पैसा बनाए। इस सोच की वजह से वे पैसा बैंक में जमा करके बैठ नहीं जाते, बल्कि उसे लगातार गति में रखते हैं। बैंक में पैसा रखने से न तो वह तेजी से बढ़ता है और न ही कोई विशेष लाभ देता है। एक अमीर व्यक्ति समझता है कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, हर साल पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे कम कर देती है। यानी अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और बैंक आपको 3 से 4% ब्याज देता है, लेकिन महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है, तो वास्तव में आपके पैसे की खरीदने की शक्ति हर साल कम होती जा रही है। यह बात आमतौर पर लोग नहीं समझते, लेकिन अमीर लोग इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए वे अपना पैसा उन जगहों पर लगाते हैं जहां रिटर्न महंगाई से कहीं ज्यादा हो, जैसे कि इक्विटी मार्केट, विदेशी संपत्ति, स्टार्टअप्स या प्राइवेट इक्विटी। इसके अलावा अमीर लोग टैक्स को भी ध्यान में रखते हैं। वे ऐसे इन्वेस्टमेंट चुनते हैं जो टैक्स में राहत दें, या ऐसे फाइनेंशियल टूल्स जिनसे उनकी कुल टैक्स देनदारी कम हो जाए। उदाहरण के लिए वे म्यूचुअल फंड्स में सिप करते हैं जो लंबे समय में टैक्स लाभ के साथ अधिक रिटर्न देते हैं, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं जहां डिप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट देता है। वे बिजनेस में पैसा लगाते हैं जिससे वे खर्च को टैक्स डिडक्शन में दिखा सकते हैं। आम इंसान जहां सैलरी पर टैक्स देता है, वहीं अमीर लोग इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के जरिए टैक्स स्ट्रक्चर का फायदा उठाते हैं। यही कारण है कि वे बैंक को केवल एक माध्यम मानते हैं, बिल भरने, सैलरी लेने या कुछ ट्रांजैक्शन के लिए, न कि पैसे को जमा करने का मुख्य स्थान। और यही सोच उन्हें आगे ले जाती है। वे जानते हैं कि पैसा तभी ताकत बनता है जब वह नियंत्रित, प्लान्ड और रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वे अपने पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, वे उसे निवेश करते हैं, यानी ऐसा खर्च जो भविष्य में और पैसा लेकर आए। अमीर लोग किसी भी खर्च को करने से पहले सोचते हैं कि क्या यह खर्च उन्हें आगे कोई रिटर्न देगा। अगर नहीं, तो वे उसे टाल देते हैं। जबकि आम लोग अक्सर ईएमआई में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ा खरीद लिया, लेकिन वास्तव में वे कर्ज के जाल में आ जाते हैं। अमीर लोग कर्ज को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिजनेस लोन लेकर उसे ग्रोथ में लगाना। वे कर्ज से डरते नहीं, लेकिन कर्ज को अपनी शर्तों पर चलाते हैं। यही कारण है कि वे बैंक में पैसे जमा नहीं करते, बल्कि बैंक को ही एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा सिर्फ एक भ्रम देता है, सुरक्षा का, स्थिरता का, पर हकीकत यह है कि वह पैसा निष्क्रिय होता है। इसलिए वे इसे वहां नहीं रखते जहां वह धीरे धीरे खत्म हो जाए, बल्कि वहां लगाते हैं जहां वह तेजी से बढ़े। आम लोग सोचते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट एक सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प है, जबकि अमीर लोग इसे एक नुकसानदेह आराम मानते हैं, क्योंकि एफडी से मिलने वाला ब्याज महंगाई को मात नहीं दे पाता। इसीलिए वे निवेश को ही प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट, सोना, विदेशी संपत्तियां या क्रिप्टो जैसे नए फाइनेंशियल टूल्स। वे यह भी जानते हैं कि पैसा सिर्फ पैसों से नहीं बनता, नेटवर्क, जानकारी और समय का सही उपयोग भी उतना ही जरूरी होता है।
इसलिए वे खुद को समय देते हैं सीखने के लिए और दूसरों से सीखने के लिए। उनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एक पूरी टीम होती है जो उन्हें हर निर्णय से पहले रिसर्च और डेटा देती है। वे फाइनेंशियल प्लानिंग को एक गंभीर विषय मानते हैं, जबकि आम लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। अमीर लोग इस बात को समझते हैं कि पैसे को समय के साथ जोड़ना सबसे शक्तिशाली चीज है, इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। वे छोटी उम्र से ही निवेश शुरू करते हैं और लगातार करते रहते हैं। उनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म पर होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि धैर्य और प्लानिंग से ही असली दौलत बनती है। वे पर्सनल फाइनेंस को स्कूल या कॉलेज की किताबों की तरह गंभीरता से लेते हैं, बजट बनाते हैं, खर्च ट्रैक करते हैं, टारगेट सेट करते हैं और उस पर काम करते हैं। वे इमरजेंसी फंड रखते हैं, लेकिन सिर्फ जरूरत भर के लिए। बाकी सारा पैसा वे किसी न किसी ऐसे फंड या संपत्ति में डाल देते हैं जो समय के साथ बढ़े। एक और खास बात यह है कि अमीर लोग इमोशनल खर्च से बचते हैं। वे किसी भी खरीदारी में भावनाओं को नहीं, तर्क को प्राथमिकता देते हैं। आम लोग अक्सर सोशल प्रेशर, दिखावे या अस्थायी खुशी के लिए खर्च करते हैं, लेकिन अमीर लोग हर रुपए का मूल्य जानते हैं। उनका ध्यान लाइफस्टाइल बढ़ाने से ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम पर होता है, क्योंकि उनका असली लक्ष्य यह होता है ऐसा जीवन जहां पैसा उनके लिए काम करे, न कि वे पैसे के पीछे भागें। यही वजह है कि वे बैंक को बस एक ट्रांजैक्शनल स्पेस मानते हैं, न कि दौलत संजोने का स्थान। वे बैंक से लोन तो लेते हैं, लेकिन उसे निवेश में लगाकर उससे कई गुना कमाते भी हैं। यानी बैंक उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइडर है, न कि उनकी दौलत का ठिकाना। उन्होंने पैसा कमाना, बचाना और बढ़ाना तीनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझा होता है। वे हर कदम को स्ट्रैटेजी की तरह उठाते हैं और यही समझ उन्हें अमीर बनाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ते हैं, टैक्स मैनेजमेंट। जबकि एक आम व्यक्ति पूरे साल मेहनत करता है और अंत में टैक्स के बोझ से परेशान रहता है, वहीं अमीर लोग अपनी इनकम को इस तरह प्लान करते हैं कि उन्हें टैक्स में बचत हो। वे टैक्स से जुड़े नियमों को गहराई से समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी इनकम को कंपनियों या ट्रस्ट के माध्यम से मैनेज करते हैं ताकि टैक्स स्लैब्स से बच सकें। यही वजह है कि उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट और फाइनेंशियल प्लानर की पूरी टीम होती है, जबकि आम लोग इन चीजों को अतिरिक्त खर्च समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा अमीर लोग इनकम के कई स्रोत बनाते हैं, जैसे कि किराया, डिविडेंड, रॉयल्टी, एफिलिएट इनकम, ब्रांड डील्स, फ्रेंचाइजी मॉडल इत्यादि। वे समय के साथ खुद को उन जगहों पर स्थापित करते हैं जहां पैसा खुद उनके पास आता है। यही वजह है कि वे हर सुबह उठकर पैसे के बारे में चिंतित नहीं होते, क्योंकि पैसा उनके लिए पहले से ही सिस्टम के तहत काम कर रहा होता है। इसके विपरीत आम लोग सिर्फ एक ही इनकम स्रोत पर निर्भर होते हैं, उनकी नौकरी। और अगर वह नौकरी चली गई तो उनके पास कोई बैकअप नहीं होता। अमीर लोग इस रिस्क को पहले ही समझ जाते हैं और इससे बचने की तैयारी में रहते हैं। वे वित्तीय संकट को अवसर की तरह देखते हैं। 2008 की मंदी हो या 2020 का लॉकडाउन, उन्होंने हर बार अपने पैसे को ऐसे जगहों पर लगाया जहां दूसरों ने डर के कारण पैसा निकाल लिया। यही कारण है कि वे खरीदो जब लोग बेच रहे हों और बेचो जब लोग खरीद रहे हों की रणनीति को अपनाते हैं। वे जानते हैं कि डर भीड़ को नियंत्रित करता है और भीड़ अक्सर गलत फैसले लेती है। इसलिए वे बाजार, आर्थिक संकेतकों, वैश्विक घटनाओं और बिजनेस ट्रेंड्स पर नजर रखते हैं ताकि वे अपने पैसे को समय पर सही दिशा में मोड़ सकें। उनके लिए पैसा सिर्फ नोट नहीं, एक ऊर्जा है जिसे अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह और ऊर्जा उत्पन्न करता है।
वे इस सिद्धांत को गहराई से समझते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। उनकी अगली पीढ़ी को बचपन से ही वित्तीय ज्ञान मिलता है, जबकि आम घरों में पैसे की बात करना तक वर्जित माना जाता है। इसी सोच के कारण अमीर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर बनते जाते हैं और गरीब वहीं रह जाता है जहां था। इसलिए अगर हमें भी वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनना है तो हमें सिर्फ बैंक में पैसा रखने की आदत को छोड़ना होगा और समझना होगा कि असली अमीरी सोच, शिक्षा, योजना और धैर्य से आती है, न कि केवल सैलरी से। हमें भी अपने पैसे को इस तरह से काम में लगाना सीखना होगा जैसे अमीर लोग लगाते हैं, तभी हम असली मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। पहुंच गए हैं तो आपको अब ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि अमीर लोग बैंक में पैसा क्यों नहीं रखते और कैसे वो अपने पैसों को खुद उनके लिए काम करवाते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करना था। क्या आप भी हमेशा के लिए एक ही सिस्टम में फंसे रहना चाहते हैं या फिर उस सिस्टम को समझकर उससे ऊपर उठना चाहते हैं? अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस सच्चाई को जानने की जरूरत है। हमारा चैनल इन्वेस्टआईक्यू ऐसा ही ज्ञान लेकर आता है जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है, आपकी वित्तीय समझ को मजबूत बना सकता है और आपको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। याद रखिए, जानकारी ही असली शक्ति है और जब सही समय पर सही जानकारी मिलती है तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्ट करते रहिए।